गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रियों। मैं मिस प्रमिला आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी की कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है मेरी अभिलाषा। इस कविता के कवि है कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यह तस्वीर कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में आगरा के रोहता में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। इनकी 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें नवसाक्षरों के लिए, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली 3 भागों में। हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ, इतने ऊंचे उठो आदि प्रकाशित रचनाएं हैं। इस कविता में एक बच्चे ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है। वह सूरज, चांद, तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। वह आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। तो आइए पहले हम कविता का पठन करें। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहंगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालु, शशि से शीतल तालु, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लू, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। कविता का स्पष्टीकरण। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा का मतलब है इच्छा या चाह। इस कविता में बालक सूरज की तरह चमकना चाहता है, क्योंकि सूरज में तेज होता है, प्रतिदिन आता है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। वैसे ही बालक प्रकाशमान बने ऐसा चाहता है। चंदा मतलब चंद्र के प्रकाश में, चमक में एक शीतलता होती है। चंदा मामा के जैसे ही बच्चा शीतलता प्रदान करना चाहता है। तारे जिस प्रकार रात में जगमगाते रहते हैं, मतलब टिमटिमाते रहते हैं, उज्जवल सफेद रंग के होते हैं, ऐसे मैं भी बनूं, ऐसा
बालक चाहता है, यह बालक की इच्छा है। मतलब बालक सूरज की तरह तेज प्रकाश फैलाना चाहता है अच्छे कर्मों से, चंदा की तरह शीतलता प्रदान करना चाहता है और तारों के जैसे चमकना चाहता है। यही बालक की इच्छा है। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। अर्थात फूलों में जिस प्रकार महक मतलब खुशबू होती है, उसी प्रकार का सुगंध मैं भी अपने अच्छे कर्मों से फैलाऊं, ऐसे बालक चाहता है। विहंगों सा चहकूं में मतलब पक्षी जैसे चहचहाते हैं, उसी प्रकार की चहचहाट से मैं अपना कार्य करूं, ऐसा बालक चाहता है। गुंजित कर वन उपवन अर्थात जिस प्रकार हरे भरे बगीचे में मतलब वन में बहुत सारे पक्षी भौरे गाने गाते हैं, वन में या उपवन में अलग सी गुंजन मतलब मधुर ध्वनि होती है, उसी प्रकार बालक उस वन में और उपवन में कोयल सा कुहकना चाहता है। मतलब कोयल की तरह कुहू कुहू करना चाहता है। मतलब बालक अपने अच्छे वाणी में कोयल की तरह मिठास लाना चाहता है। मतलब किसी को भी अपनी वाणी से तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि खुशियां देना चाहता है। यह बालक की इच्छा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। अर्थात आकाश या गगन जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल होता है, उसी प्रकार की कोमलता निर्मलता बालक अपने अंदर लाना चाहता है। चंद्रमा रात में प्रकाशमान होता है, उसमें एक प्रकार की शीतलता मतलब ठंडक होती है। ऐसी शीतलता ये ठंडक बालक अपने अंदर लाना चाहता है। धरती हमारी माता है, धरती जैसी सहन शक्ति और किसी में भी नहीं है। प्रत्येक जीव इस धरती माता पर ही निर्भर है। धरती पर हम बहुत से गंदे काम करते हैं, जैसे कि प्रदूषण फैलाते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, वृक्ष तोड़ते हैं। फिर भी धरती हमें सब कुछ सहन करती है, हमें भी सहन करती है और हमें फल फूल अन्न जल जीवन की सारी चीजें हमें देती है। मतलब धरती में सहनशीलता है। ऐसे सहनशीलता सहन करने की ताकत बालक अपने अंदर लाना चाहता है। पर्वत अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। कितना भी तूफान चक्रवात आ जाए, फिर भी पर्वत पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचती। वह अपने जगह मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार संकट के समय बालक अपने अच्छे काम करते वक्त अपने पैर न डगमगाए, इसलिए पर्वत से दृढ़ता मतलब मजबूती ये गुण लेना चाहता है। यह बालक की इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। बादल जिस प्रकार पल भर में मिट जाते हैं, उसी प्रकार बालक भी पूरी तरह से अच्छे कर्म करते हुए मिट जाना चाहता है। सागर की लहरें जिस प्रकार हमेशा लहराती रहती है, उसी प्रकार बालक अपने अच्छे कर्म से लोगों को
खुश करना चाहता है। जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के रास्ते पर, उनके मार्ग पर मैं फूलों की तरह उनके चरणों के नीचे बिछ जाऊं, ऐसे बालक चाहता है। अर्थात देश सेवा करने वाले लोगों के चरणों के नीचे फूलों की तरह बिछकर उनकी मदद करूं, ऐसे बालक चाहता है। यही बालक की इच्छा है। इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं के दामन को कभी समेटना नहीं चाहिए। इंसान को सूर्य और चंद्रमा के समान उज्जवल, नभ के समान निर्मल और बादलों के समान परोपकारी बनने की कामना करनी चाहिए। कविता के शब्दार्थ। अभिलाषा मतलब इच्छा या चाह। सूरज मतलब रवि या दिनकर। दमकना मतलब टू स्पार्कल। चमकना मतलब टू शाइन। उज्जवल मतलब ब्राइट। तारा मतलब स्टार। फूल मतलब पुष्प या सुमन। महकना मतलब गंध देना या सुगंध देना। विहंग मतलब पक्षी। चहकना मतलब चिड़ियों का चहचहाना। गुंजित मतलब मधुर ध्वनि से पूर्ण। ध्वनि मतलब आवाज। वन मतलब जंगल। उपवन मतलब बगीचा। कोयल मतलब कुक्कू। कुहकना मतलब कुहू कुहू करना। नभ मतलब आकाश या आसमान। निर्मलता मतलब स्वच्छता। शशि मतलब चांद या चंद्रमा। शीतलता मतलब ठंडक। धरती मतलब अर्थ। सहन शक्ति मतलब टॉलरेंस। पर्वत मतलब माउंटेन। दृढ़ता मतलब मजबूती। मेघ मतलब बादल। सागर मतलब मही या समुद्र। मूल्यांकन इवैल्यूएशन मतलब मौखिक प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर मेरे प्यारे कक्षा छात्रियों आपको कमेंट बॉक्स में क्लास कमेंट में बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 विहंग क्या करते हैं। प्रश्न 2 कवि किससे शीतलता लेना चाहता है। प्रश्न 3 कवि धरती से कौन सा गुण लेना चाहते हैं। प्रश्न 4 कवि पर्वत से कौन सा गुण लेना चाहते हैं। और प्रश्न 5 सागर क्या करता है। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश डैश महकू में। 2 कोयल सा डैश। 3 नभ से डैश। और प्रश्न 4 डैश वन उपवन में। प्रश्न क्रमांक 2 आ कविता को लय और ताल के साथ गाओ। मेरे प्यारे कक्षा छात्रियों इस कविता को ताल से गाने के लिए या ताल सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो प्लीज देखो। गृह कार्य होमवर्क ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। उचित अर्थ वाली पंक्तियों पर सही का चिन्ह लगाओ, राइट का चिन्ह लगाओ। प्रश्न 1 मेघों सा मिट जाऊं। ऑप्शन है क मैं बादलों की तरह सारे आकाश को ढक लूं। ऑप्शन ख मैं बादलों की तरह बरसकर अपना सब कुछ दे दूं। ऑप्शन ग मैं बादलों के बीच बिजली की तरह चमकूं। और ऑप्शन घ मैं बादलों की तरह गड़गड़ाऊं। प्रश्न 2 सुमनों सा बिछ जाऊं। ऑप्शन क मैं देश की सेवा करने वालों के पथ पर बिछ जाऊं। ऑप्शन ख मैं फूलों की तरह सबके गले की शोभा बढ़ाऊं। ऑप्शन ग मैं फूलों की तरह सुगंध फैलाऊं।
ऑप्शन घ, मैं फूलों की तरह बाग में खिलूं। नेक्स्ट प्रश्न, उचित उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। 1. विहंग क्या करते हैं? महकते हैं, दमकते हैं, चमकते हैं या चहकते हैं। प्रश्न 2, कवि किससे शीतलता लेना चाहते हैं? धरती से, तारों से, शशि से या सागर से। उचित उत्तर पर आपको सही मतलब राइट का चिन्ह लगाना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप प्लीज़ मुझे क्लास कमेंट में बताओ। आपकी शंका दूर करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और इस कविता को लय और ताल के साथ सुनने के लिए कृपया आप दूसरे वीडियो पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।